नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पौड़ी में की कई कार्यक्रमों में शिरकत। रावत गांव में पहाड़ी शैली के होम स्टे में किया रात्रि विश्राम। ग्रामीणों से मुलाकात कर जाना हालचाल। रिंगाल से बने उत्पादों के बारे में ली जानकारी। उत्तराखंड में कथित भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामले, सीएम धामी ने अपनाया कड़ा रुख। कहा, अब आरोपियों को होगी आजीवन कारावास या 10 साल की सजा। नकल विरोधी कानून के तहत उत्तरकाशी में पहला मुकदमा दर्ज। जोशीमठ लगातार भूदसाव की जद में, प्रभावितों को राहत शिविरों में किया शिफ्ट। भाजपा कार्यकर्ता ऋषि प्रसाद सती ने जाना हाल। कहा, धामी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। देहरादून में पुलिसकर्मियों पर पथराव का मामला, कुछ अराजक तत्वों को किया गया चिन्हित। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से ऐसे लोगों के विरुद्ध की जा रही कठोर वैधानिक कार्रवाई। उत्तराखंड में बर्फबारी, मौसम हुआ खुशनुमा। नारायण धाम में करीब 1 फीट तक जमी सफेद चादर। 27 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट खोलने की तैयारियों में जुटा प्रशासन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के बाद पौड़ी स्थित रावत गांव में मेजर गोरकी चंदोला की मिट्टी से बने पहाड़ी शैली के होमस्टे में रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामवासियों से मुलाकात कर उनके हालचाल जाना। पहाड़ी शैली पर बने होमस्टे का अवलोकन करते हुए उन्होंने प्रशंसा जाहिर की और रिंगाल से बने उत्पादों के बारे में जानकारी ली। होम स्टे में जहां अन्य स्थानों की अपेक्षा ये एक तरह से मैं कहूँ कि सभी लोग होम स्टे में आ जा सकते हैं आसानी से, उनके लिए हर प्रकार से सुविधाजनक है। हमारी सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान दे रही है और आने वाले हमारे उत्तराखंड के बजट में भी हम इसमें प्रावधान करेंगे। अभी भी होम स्टे को प्रोत्साहन के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कथित भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि परीक्षा में नकल करने वालों को आजीवन कारावास या 10 साल की सजा काटनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर आज तक नकल माफिया की गर्दन पर हाथ क्यों नहीं डाला गया। मैं जानता था कि नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के फैसले के बाद हमें डराने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को कालसी में यमुना शरदोत्सव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इसकी सरकार में इतनी सारी भर्ती परीक्षाएं रद्द होने के बाद फिर से आयोजित की गई। किसने भारत का सबसे कठिन कानून बनाया? कौन सी सरकार है जिसने आज इस नकल के क्षेत्र में अपराध करने वालों को, नकल में पकड़े जाने वालों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान, उम्र कैद की सजा का प्रावधान, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान, और जो पकड़ा जाएगा भाइयों बहनों, वह जो परीक्षा में भाग लेने वाला परीक्षार्थी होगा, अगर वह पकड़ा जाएगा तो उसको आगे चलकर 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। भाइयों बहनों, ये सबसे हिंदुस्तान का सख्त कानून बनाने का काम हमने किया है। भाइयों बहनों, इसकी सरकार में की परीक्षा संपन्न होने के बाद सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से कई जगहों पर गड़बड़ी के आरोप लगे। किसी ने पेपर की सील खुली होना बताया तो किसी ने दूसरे कारण गिनाते हुए सवाल खड़े किए। इन सभी सूचनाओं के आधार पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं को कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी परीक्षाएं कैलेंडर के अनुरूप होंगी। कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जितनी भी परीक्षाएं जो भविष्य में होने वाली हैं वो सब कैलेंडर के अनुरूप होंगी। कैलेंडर जारी हो गया है
और सभी नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। सख्त नकल अध्यादेश पूरे भारत का हमने बनाया है और अब कहीं भी कोई भी अगर इस प्रकार की बात आती है तो उस पर नकल अध्यादेश की कार्रवाई होगी। कुछ लोग अफवाहों को फैलाने का भी काम कर रहे हैं और उनको भी हमने नकल अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया है कि इन सब प्रकार की गतिविधियां जो हमारे छात्रों को, छात्राओं को, बेटे बेटियों को, मेरे भाई बहनों को जिनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनके मन में संदेह लाने का काम कर रहे हैं, वह भी जो है इस अध्यादेश के अंतर्गत उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खबर देहरादून से है, जहां पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद रविवार को दोबारा परीक्षा संपन्न हुई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या घटी है। 8 जनवरी को हुई परीक्षा के मुकाबले में 6.5% कम अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जल्द ही परीक्षा की आंसर की जारी की जाएगी। नकल विरोधी कानून के तहत उत्तराखंड में यह पहली परीक्षा हुई। नकल विरोधी कानून के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। पटवारी परीक्षा पेपर लीक होने की अफवाह के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तरकाशी में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाली समेत अरुण कुमार और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। नकल विरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, नकल विरोधी कानून के तहत उत्तरकाशी में जो है एक नया एफआईआर दर्ज की गई है, कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के बारे में कुछ बताइए। यशराज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यशराज, नकल विरोधी कानून के तहत जो है पहली कार्रवाई की गई है, इसके बारे में कुछ बताइए। देहरादून से खबर है यशराज, जहां नकल विरोधी कानून के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर की गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरी कार्रवाई के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब कड़ी कानून व्यवस्था के तहत पटवारी की परीक्षा, भर्ती परीक्षा कराई गई है। इससे पहले भी पटवारी की परीक्षा कराई गई थी जिसे रद्द कर दिया गया था। उसके बाद इस रविवार को दूसरी बार पटवारी की परीक्षा कराई गई है, जिसमें एक जो राज्य सरकार ने एक सख्त कानून लाया है, नकल विरोधी कानून, उसके संदर्भ में पहली बार ऐसी परीक्षा कराई गई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस परीक्षा के बाद अरुण कुमार नाम के एक व्यक्ति ने उत्तरकाशी से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया, जिसमें परीक्षा देने के बाद जो कॉपी सील की जाती है उसका एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने धांधली बताया। इसी को देखते हुए प्रशासन के द्वारा उनसे लगातार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लगातार उन्हें आने को कहा गया, लेकिन अरुण कुमार के द्वारा कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके तहत प्रशासन के द्वारा उन पर एक एफआईआर दर्ज किया गया है। यह पहला ऐसा एफआईआर है जो 2023 में कानून बनने के खिलाफ के बाद यह एफआईआर दर्ज किया गया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पटवारी यह दोबारा परीक्षा ली गई है। इससे पहले यह फरवरी माह में यह परीक्षा हुई थी, उसके बाद यह जनवरी माह में यह परीक्षा हुई थी, माफ कीजिएगा, उसके बाद अभी यह परीक्षा ली गई। इस परीक्षा के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि यह परीक्षा एक सख्त कानून के तहत की गई थी। इससे पहले जो बृहस्पतिवार से लगातार पूरे उत्तराखंड प्रदेश में एक माहौल था, विद्यार्थियों के द्वारा भर्ती घोटाले को लेकर एक माहौल तैयार किया गया था, जिसमें लगातार जो परीक्षा प्रश्न लीक हो रहे थे उसके खिलाफ यह था, जहां पर
सरकार से भी जवाब तलब किया गया था और प्रशासन के ऊपर भी कई उंगलियां भी उठी थी। वहीं इसको लेकर यह पहली बार इस सख्त कानून के तहत यह परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन इसके बाद भी एक वीडियो सामने आया जिसमें सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह पटवारी परीक्षा में करीब 6.5% से भी कम पिछले बार के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। क्योंकि कई विद्यार्थी अभी तक धरने पर बैठे और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि परीक्षा देने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट पहले ही घोषित कर दिया जाता है। तो इसी को देखते हुए यह कहना मुश्किल होगा क्या होता है। लेकिन हाँ, सरकार ने जरूर बताया है कि यह जो परीक्षा ली गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, यह बताया गया है, सरकार के द्वारा यह बताया गया कि यह जो परीक्षा ली गई है यह परीक्षा बिल्कुल धांधली रहित परीक्षा है। इस परीक्षा में नकल रहित ये परीक्षा है। इसी को देखते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस परीक्षा का रिजल्ट आयोग ने कहा कि जल्दी घोषित कर दिया जाए। जी चलिए यशराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरह से जो उत्तराखंड सरकार है वो पेपर लीक मामलों को लेकर जो है सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और अभी इसी नकल विरोधी कानून के तहत जो है एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, कार्रवाई की गई है। जोशीमठ देवनगरी लगातार भूदसाव की जद में है। जहां देखो बस दिखाई देती है तो मोटी मोटी दरारें, जिसके चलते कई आशियाने पूरी तरह से जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं, जिनमें रहना अब किसी खतरे से खाली नहीं है। हालांकि इन आशियाने में रेड क्रॉस के निशान भी लग चुके हैं, जिसके चलते इन आशियाने के सारे पीड़ित परिवारों को फिलहाल राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ी बात तो यह है कि पीड़ित परिवारों के लिए सरकार के द्वारा प्री फैब्रिक हट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य लगातार तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि ढाक गांव और जोशीमठ के उद्यान विभाग की भूमि पर प्री फैब्रिक हट बनाने का काम अब अंतिम चरणों में है। तेजी से किया जा रहा है। बता दें कि ढाक गांव का काम अब चरणों पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर कौन हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना चाहता है, ये प्रश्न हम सभी के मस्तिष्क में है। हमें इनका उत्तर ढूंढना होगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई अहित नहीं होने देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा भाइयों बहनों। कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र, आपका ये मुख्य सेवक आपको कभी निराश नहीं होने देगा। विरोध करने वालों का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनको भी पता है अगर ये कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में आपका भाई ही कर सकता है, पुष्कर सिंह धामी ही कर सकता है, जिस प्रकार के निर्णय ले सकता है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। खबर
जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। 9 फरवरी को देहरादून में पुलिस कर्मियों पर हुए पथराव मामले में कुछ अराजक तत्वों को चिन्हित किया गया है। यह कहना है एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर का। उन्होंने बताया कि बेरोजगार संघ द्वारा गांधी पार्क में दिए जा रहे धरने प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अराजकता फैलाने के उद्देश्य से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया गया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी। इसके साथ ही सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। पुलिस द्वारा मौके पर हुई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पार्टी के ऊपर, हमारे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर जिन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी करते हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी घायल हुए थे, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, व्यापारिक प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया गया था। ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, बहुत सारे चिन्हित हो गए हैं और ऐसे चिन्हित पत्थरबाजों के खिलाफ बहुत कठोर वैधानिक कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं।
धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल के धाम को, जहां के कपाट मात्र 6 मास के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। आजकल भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट शीतकालीन हेतु बंद है। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह ब्रह्म मुहूर्त 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बड़ी बात तो यह है कि नारायण धाम में 2 दिनों तक लगातार बर्फबारी देखने को मिली, जिस कारण नारायण धाम में करीबन 1 फीट से अधिक बर्फ की चादर बिछ गई और पूरा बद्री बर्फ की चादर में ढक गया, जिस कारण नारायण धाम में तापमान में काफी गिरावट भी आ चुकी है। हालांकि 2 दिनों के चलते अब मौसम काफी अच्छा खुशनुमा हो चला है, जिस कारण नारायण धाम दूर से ही चांदी और सोने की तरह चमकने लग गया। धामों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाने वाले बद्रीनाथ धाम की अगर वहां के मौसम की बात की जाए तो आजकल भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट शीतकालीन हेतु बंद है। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह ब्रह्म मुहूर्त 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। नारायण धाम में 2 दिनों तक लगातार बर्फबारी देखने को मिली है, जिस कारण नारायण धाम में करीबन 1 फीट से अधिक बर्फ की चादर बिछ गई है और पूरा बद्री बर्फ की चादर में ढक गया, जिस कारण नारायण धाम में तापमान में काफी गिरावट भी आ चुकी है। हालांकि 2 दिनों के चलते अब मौसम काफी अच्छा खुशनुमा हो चला है, जिस कारण नारायण धाम दूर से ही चांदी और सोने की तरह चमकने लगा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नवीन भंडारी। नवीन, बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ के मौसम, बद्रीनाथ धाम के मौसम के बारे में बताइए, कब से बद्रीनाथ धाम के जो है कपाट खुलने वाले हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार पिछले 2 दिनों तक लगातार मौसम का मिजाज जो बदला हुआ था, और वहीं बात करें ऊंची चोटियों की तो ऊंची चोटियों में जमकर बर्फबारी देखने को मिली। और वहीं बात करें अगर बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम में करीबन 1 फीट से अधिक बर्फ की चादर बिछ चुकी है, जिस कारण बद्री धाम का जो नजारा है वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हालांकि बद्री धाम के कपाट खुलने में अब बस चंद महीने बाकी हैं और उस समय बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में वहां पर बद्री धाम में तीर्थयात्री मौजूद रहेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पौड़ी में कई कार्यक्रमों में की शिरकत। रावत गांव में पहाड़ी शैली के होमस्टे में किया रात्रि विश्राम। ग्रामीणों से मुलाकात कर जाना हालचाल। रिंगाल से बने उत्पादों के बारे में ली जानकारी। उत्तराखंड में कथित भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामले, सीएम धामी ने अपनाया कड़ा रुख। कहा, अब आरोपियों की होगी आजीवन कारावास या 10 साल की सजा। नकल विरोधी कानून के तहत उत्तरकाशी में पहला मुकदमा दर्ज। जोशीमठ लगातार भूदसाव की जद में, प्रभावितों को राहत शिविरों में किया शिफ्ट। भाजपा कार्यकर्ता ऋषि प्रसाद सती ने जाना हाल। कहा, धामी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। देहरादून में पुलिसकर्मियों पर पथराव का मामला, कुछ अराजक तत्वों को किया गया चिन्हित। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से ऐसे लोगों के विरुद्ध की जा रही कठोर वैधानिक कार्रवाई। उत्तराखंड में बर्फबारी, मौसम हुआ खुशनुमा। नारायण धाम में करीब 1 फीट तक जमी सफेद चादर। 27 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट खोलने की तैयारियों में जुटा प्रशासन। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार। But now we will dazzle you by flying at heights of mere 100 feet above the ground and at crossing speeds in excess of 1500 km/h. Coming in for a barbed wire cross are Surya Kirans 8 and 6 from your left and Surya Kirans 9 and 5 from your right.
Turning inbound is the synchro pair for a jinking cross. In this maneuver, both 8 and 9, that is squadron leader Himanshu and squadron leader Salaria, will approach each other head on and then cross each other at tree-top height. Showcasing agility and coordination, ladies and gentlemen, please look to your left and to your right. After that, coming in from your right is an 5 aircraft in an arrowhead formation making the alphabet A. Please look to your right. And from the left, number 5, Wing Commander Bordello and Squadron Leader Allen, they're piercing right through the alpha for that perfect loop. What an icing on top of the cake. Well, as the temperatures in this arena are starting to soar, coming in from your right are Surya Kiran 6, that is Wing Commander Alok, along with 8 and 9. They will be rolling synchronously to my tunes like ballerinas in the sky in this well choreographed maneuver. Here they make an entrance from your far right. Ready for a roll? 3, 2, and 1. There they go! Advancing next from your right will be Surya Kiran's 1, 4 and 7 with Surya Kiran's 2 and 3 ready to draw circles around.